और ई जो है, ई स्टैंड्स फॉर पाइवोट एलिमेंट। तो पाइवोट एलिमेंट कैसे पता चलता है? इंटरसेक्शन एलिमेंट थ्रू द पाइवोट रो एंड पाइवोट कॉलम। तो ये पहला जो है पाइवोट कॉलम है, पहला कॉलम पाइवोट कॉलम है और पहला रो पाइवोट रो है। तो इसका इंटरसेक्शन में ये 2 जो है ये पाइवोट एलिमेंट हो गया। और देखिए b इक्वल्स टू 1 पर बेसिस मैट्रिक्स ये खुद जनरेट कर दे रहा है। ये अभी बेसिस मैट्रिक्स 1 और 4 आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इतना पता होने के बाद पाइवोट एलिमेंट आपका 2 है। तो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में क्या है, जब पाइवोट एलिमेंट 2 है तो इसको आइडेंटिटी बनाना है हमें, मतलब 2 को 1 बनाना है। तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? जब हम इसको 1/2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा। तो उसके लिए भी लिखे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल कोड है। आइडेंटिटी ओपी, आइडेंटिटी मतलब 1, ओपी मतलब ऑपरेशन। तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास कराए हैं, एक है ए, पी और ई। ए जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, पी आपका पाइवोट रो हो गया। पाइवोट रो मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि उसी का एलिमेंट को हमने 1 करना है, कोई पर्टिकुलर पाइवोट एलिमेंट को 1 करना है। और ये जो ई है, ई का मतलब है कि कितने कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू जो है पाइवोट एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लिखे हैं, बस क्या लिखे कि ए पी कॉमा जे इस तरह से लिखे हैं इक्वल्स टू ई, मतलब मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ई क्रॉस ए, मतलब जैसे कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्टार R1 2 स्टार R2 इस तरह से लिखते हैं। वही से जो चीज मैनुअली जो लिखे थे उसी को यहाँ कोड में लिख दिए हैं। तो बहुत मतलब ज्यादा हार्ड काम किए नहीं है। तो इसको भी इस तरह से कॉपी करेंगे हम। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। ई का वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ से ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए का वैल्यू भी पता है, पी का वैल्यू भी पता है। बस यहाँ कॉपी करके प्रेस किए। सो ई का वैल्यू जो 2 था उसको यहाँ ई से ई के जगह में 1/2 मुझे लिखना था, वो लिखे नहीं, इसी के चलते गलत रिजल्ट यहाँ पे आया। इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू टू को मुझे 1 करना है, तो इसके लिए e इक्वल्स टू 1/2 लिखेंगे, e इक्वल्स टू 1/2 लिखेंगे। अब ये आइडेंटिटी ओपी ऑपरेशन जनरेट मतलब एग्जीक्यूट कराएंगे, आइडेंटिटी ओपी फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो ये एलिमेंट है यहाँ 2 था, ये 1 हो गया। और ये जो 1 है ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये 1 है तो ये फिर 1/2 हो गया। ये 0/2 तो वो 0 ही होगा। ये 3 है, 3/2 हो गया। ओके, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाउ इट इज कमिंग 1/2 1/2 3/2। मतलब में ऐसा आता नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या है, ये कमांड लिखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मैं पहले से लिख दिया था, इसीलिए वो रेशनल फ्रैक्शन वैल्यू में इस तरह से दिखा रहा है। यदि आप फॉर्मेट रेट लिखेंगे इस तरह से तो 1/2 ही दिखाएगा, 0.5 नहीं शो करेगा, डेसिमल में वैल्यू शो नहीं करेगा। जितने भी बुक्स में जो रहते हैं इसी तरह से सॉल्व किए रहते हैं, इसी के चलते मतलब में भी हम लोग इसी तरह से दिखा रहे हैं फ्रैक्शन में।
अब ये जो पाइवोट एलिमेंट ये 1 हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब इसके नीचे के जो वैल्यू है ये 1 और -7, इसको 0 0 करना है। इसको 0 0 करने के लिए हम क्या यहाँ पर किए थे, मैनुअली जो हमने सॉल्व किया था, ये नहीं है। इसको करने के लिए रो एलिमिनेशन यूज किए थे, तो वही रो एलिमिनेशन के लिए ये कोड लिखे हैं, ये एलिमिनेशन ओपी, एलिमिनेशन ऑपरेशन। ये भी बहुत सिंपल कोड है। ये बस मेन कोड, ये स्टेटमेंट है, बस यही स्टेटमेंट इसका मेन है। जैसे 0 करना है दूसरे रो की मदद से, उसी को यूज करके इस तरह से वो स्टेटमेंट बस लिखे हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। ये यू जो है वो रो है, जिस रो के द्वारा आपको पाइवोट रो का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको 0 करना है। पी जो है आपका पाइवोट रो है, और सी को बोलते हैं कोफिशिएंट वैल्यू, इस तरह से कुछ नाम दे दिए हैं, मतलब कुछ क्या से मल्टीप्लाई करे तो इस तरह से वो जो वैल्यू होगा वहाँ 0 हो जाएगा। इसको फिर रन करेंगे इस तरह से, यहाँ से कॉपी करेंगे इसे। यहाँ देखिए ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास है, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब यू जो है, इस रो की सहायता से हम इस रो में मतलब वैल्यू को 0 करना है। तो यू जो है ये सेकेंड रो है आपका, इस सेकेंड रो में इसके ये 1 के को 0 करना है, ये सेकेंड रो है। तो यू को क्या कीजिए, हम यू को 2 लिख देंगे यहाँ पर, इस तरह से ऐसे भी लिखेंगे तो काम करेगा। पी का वैल्यू ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, ये जो है पहला रो जो है आपका पाइवोट रो है, यहाँ दिखा देता हूँ जो वेरिएबल यूज किए हैं। एलिमिनेट ओपी ये है, इसको कॉपी फिर से कर लेते हैं। यहाँ u का वैल्यू 1 हो जाएगा, p ऑलरेडी जानते हैं पाइवोट रो है, और वो 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से 0 हो गया। तो अब फिर चेक करेंगे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट थर्ड रो में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए थर्ड रो में मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, और हम लोग का बेसिस मैट्रिक्स जो है b इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बेसिस मैट्रिक्स पहले से बता दे रहा है कि 1 और 2 होना चाहिए। यहाँ भी आया जो आइडेंटिटी रो है, ये 1 0 0 0 1 0 ये है, तो ये बेसिस मैट्रिक्स 1 और 2 ही हुआ। तो x1 का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका, x1 इक्वल्स टू ये हो गया आपका ये 8/7, और x2 का वैल्यू हो जाएगा ये 5/7, और ये जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। Objective function का value है 86/7. If you put the value of x1 and x2 in the objective function, then also you get 86/7. So this is the procedure to solve the linear programming problem in MATLAB through the simplex method. If you have any doubt, then you can ask me. If you have any doubt, then you can ask me. Hello? Hello? Yes, sir. If you have any doubt, then ask me. Or if you are not able to understand, then please tell me. Is it okay?
हेलो। यस तो सर। ये कोड शेयर हाँ बोलिए शेयर बोलिए। दीजिएगा ये कोड। हाँ ठीक है शेयर कर देंगे। और कुछ पूछना है पूछिए। कोड आपको समझ में नहीं आया? ये सब कोड कोड जो है 3 लाइन का बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोड है नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज में आपने सीखा था मिनिमम वैल्यू कैसे पता करना है, वही चीज़ इसमें यूज़ किए हैं। वो यदि वहाँ पर किए होंगे तो ये कोड भी समझने में आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। इसको हमने क्या किया कि टुकड़ों में बांट दिया है ताकि आसानी से सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को समझा जा सके। तो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में बेसिकली ये है कि हमको पहले क्या करना है कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमको जनरेट करना है। पहले हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करेंगे। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट किए। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करने के बाद उसका टेबल बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि इसका बेसिस मैट्रिक्स कौन सा है। वो तो देख के पता कर सकते हैं बेसिस मैट्रिक्स कौन सा है। उसके बाद इसमें पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो हमें चूज करना है। तो उसका कोड हमने बताया आपको कि पाइवोट रो एंड पाइवोट कॉलम का कैसे लिखे हैं। उसको करने के बाद बस रो एलिमिनेशन करना है। जैसे R2 - R1 है, R3 + 6 R1 है, तो ये सारी चीज़ों को वो कोड में लिखना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड के बाद एक होता है 2 फेज मेथड। टू फेज सिंप्लेक्स मेथड इन जनरल। टू फेज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में जानते होंगे आप लोग? हेलो। यस सर। टू फेज, हैव यू आइडिया अबाउट टू फेज सिंप्लेक्स मेथड? सिंप्लेक्स टू फेज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? बोलिए, कोई एक बोलिए। हेलो। Are you hearing me or not? Yes. See, this is minimize 2x1 + 3x2 subject to 4x1 + 2x2 greater than equals to 12, x1 + 4x2 greater than equals to 6, and x1 and x2 are greater than equals to 0. If we are encountering such kind of linear programming problem, so first, what is the rule? You have to convert into the standard form. So in the standard form, you have to write like this: minimize 2x1 + 3x2 subject to 4x1 + 2x2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब यहाँ किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो इक्वल टू बन जाएगा। So we are subtracting by minus from say x3, and in the second constant we are subtracting from x4. So this is 4x1 + 2x2 minus x3 equals to 12, and here you are getting x1 + 4x2 minus x4 equals to 6, and x1, x2, x3 and x4 are greater than equals to 0. Now after converting the linear programming problem into standard form, you have to write the ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल। इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल बनाएंगे। तो वो बताया था कि जो x1 का जो कोफिशिएंट वैल्यू है, x2 का कोफिशिएंट वैल्यू है, x3 का कोफिशिएंट वैल्यू है, x4 का कोफिशिएंट वैल्यू है, और ये 12, 6 वो सारा कॉलम वाइज लिखेंगे। और जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये लास्ट रो में हमेशा रहेगा। ये ऑलरेडी मिनिमाइज है, इसको हम मैक्सिमाइज, हम लोग जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें मिनिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व, ऑलरेडी मिनिमाइज में है, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। Then
अब देखिए यार A3 एंड A4 जो हमने अलग से ये यूज किया -1 0 0 -1, दिस इज नॉट अ बेसिस मैट्रिक्स। बेसिस मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये -1 हो गया तो दिस इज नॉट अ बेसिस मैट्रिक्स। तो इससे क्या हो गया कि B इक्वल्स टू ये A3 A4 है एंड XB इक्वल्स टू X3 X4 हो गया इक्वल्स टू -12 -6, नॉट इवन फिजिबल। यदि हमारा बेसिस मैट्रिक्स यदि नहीं निकल रहा है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तब we cannot solve this such kind of problem with the help of simplex algorithm। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू फेज मेथड यूज होता है। फर्स्ट फेज में हम कुछ इस तरह से कुछ वेरिएबल यूज करेंगे ताकि हमारा बेसिस मैट्रिक्स जनरेट हो जाए। और जब बेसिस मैट्रिक्स जब जनरेट हो जाएगा तो सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम मिनिमाइज y1 + y2 + ym subject to a im xy equals to b xy greater than equals to 0. This is the model of the two phase method. Okay, so suppose this is a problem, meaning similar problem we have written here, same problem, minimize 2x1 + 3x2, here it is written, and this is the greater than equals to, so here it is written -x3, here greater than equals to 0, here we have written -x4, so it became equal sign. So this is 4x1 + 2x2 - x3 equals to 12, x1 + 4x2 - x4 equals to 6, and x1 x2 x3 x4 are greater than equals to 0. So then here we have to generate the augmented matrix table। इस तरह से लिखे, but there is no basic feasible solution। क्यों नहीं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर बेसिस मैट्रिक्स हम लोगों का जनरेट नहीं हुआ है, देयर इज नो बेसिस मैट्रिक्स। इसीलिए इसमें हम डायरेक्ट जो है अभी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूज द टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में क्या करेंगे, कुछ और वेरिएबल हम ऐड करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल और ऐड किए हैं। दो वेरिएबल ही क्यों ऐड किए, क्योंकि हम लोग का जो कांस्टेंट है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, ये दो ही है, इसलिए दो वेरिएबल ऐड किए, x5 एंड x6। अब यहाँ पर कुछ ये जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसमें x5 ऐड कर दिए, इसमें x6 ऐड कर दिए और इक्वल टू सेम रखे यहाँ पर। मतलब ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब x3 प्लस यहाँ क्या कर दिए, x5 लिख दिए और -x4 प्लस x6 लिख दिए। तो यहाँ जो x5 और x6 है, दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो वो इस फॉर्म में आ गया, मिनिमाइज x5 + x6 सब्जेक्ट टू 4x1 + 2x2 - x3 + x5 equals to 12, x1 + 4x2 - x3 + x6 equals to 6, x1 x2 x3 x4 x5 x6 are greater than equals to 0। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल इस तरह से जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, बस वही है, 4 मतलब जो x1 का कोफिशिएंट वैल्यू रखेंगे, x2 का कोफिशिएंट वैल्यू रखेंगे सेकंड कॉलम में, x3 का कोफिशिएंट वैल्यू रखेंगे थर्ड कॉलम में। सिमिलरली वी हैव टू पुट द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ x5 इन फिफ्थ कॉलम। Similarly we have to put the coefficient of value of x6 in the sixth column, and 12 6 0 will be put in the last column। इस तरह से है 4 1 0 2 4 0 -1 0 0 -1 1 0। अब इसमें क्या है कि बेसिस मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो गया। देखिए जो A5 और A6 है ये बेसिस मैट्रिक्स में आ रहा है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो B = A5 A6 बेसिस मैट्रिक्स हो गया। अब जब बेसिस मैट्रिक्स हो गया तब हम सिंप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लास्ट रो है आपका उसमें हम चेक करते हैं मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। लेकिन यहाँ लास्ट रो में तो वैसा नेगेटिव एलिमेंट अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ 0 0 0 1 1 0 है। ओके, तो हम लोग कुछ इस तरह से कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ नेगेटिव एलिमेंट जनरेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से ये एक रो एलिमिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे R3 - R1 + R2, जो आपका ये R3 है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 और R2 से। तो इस तरह से -5 -6 1 0 0 -18 ये आ गया, और फर्स्ट और सेकेंड रो जो है वो सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम। इस तरह से आपका आ गया। अब क्या है कि अब सिंप्लेक्स मेथड हम
अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप चेक करेंगे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। सो वी चेक द रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट। सो यहाँ जो है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -5 -6 में -6 जो है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये आपका जो सेकेंड कॉलम है वो पाइवोट कॉलम हो गया। उसी तरह से हम पाइवोट रो अब चूज करेंगे। पाइवोट रो में क्या करेंगे, 12/2 लिखेंगे, 6/4 लिखेंगे। तो 12/2 6/4, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है वो सेकेंड रो दे रहा है। तो ये सेकेंड रो जो है आपका पाइवोट रो हो गया। और इंटरसेक्शन ऑफ पाइवोट रो एंड पाइवोट कॉलम इज कॉल्ड द पाइवोट एलिमेंट। तो ये जो 4 है आपका पाइवोट एलिमेंट है, बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 4। तो ये क्या किया, R2/4 कर दिए। अब जब R2/4 करेंगे तो पाइवोट एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उस रो के वैल्यू है वो 4 से जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो 1/4 0, -1/4 0, 1/4 3/2 हो जाएगा। After that we have to get the zero value in the up and below of the pivot element. तो इसके ऊपर 1 के ऊपर 2 है और इसके नीचे -6 है, वो 0 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, R1 - 2 R2 करेंगे, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको पाइवोट एलिमेंट को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से A1 A2 A3 A4 A5 A6 भी हुआ। जब इस तरह से हम किए तो ये जो है इस तरह से वैल्यू जनरेट हुआ। अब इसमें फिर चेक करेंगे कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है। तो -7/2 ऑलरेडी है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका पाइवोट कॉलम हो जाएगा। ये आपका ये पहला A1 जो है पाइवोट कॉलम हो जाएगा। और उसके बाद फिर पाइवोट रो चूज करने के लिए क्या करेंगे, 9/7/2 लिखेंगे। ये लिखे हैं 9/7/2। उसी तरह से 3/2/1/4 लिखेंगे, 3/2/1/4 लिखेंगे। इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो पाइवोट रो होगा। तो ये जो पहला रो है आपका पाइवोट रो हो गया। और इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो पाइवोट एलिमेंट होगा 7/2। तो 7/2 को यदि हम 2/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से 2/7 इंटू R1 लिखे हैं, तो ये 1 हो गया आपका। और 1 होने के बाद फिर से वही चीज करेंगे, रो एलिमिनेशन करेंगे। R2 - 1/4 R1 R3 + 7/R2। तो ये जो वैल्यू ये 1/4 ये जो वैल्यू ये 0 0 हो जाएगा। देखिए 0 0 हो गया। इसके बाद क्या है, नोट दैट बोथ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द बेसिस। अब यहाँ देखिए जो लास्ट रो में कोई भी मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। जब मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो अब जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल को है वो हटा देंगे। मतलब A5 और A6 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का एलिमेंट है इसको रिमूव कर देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, A5 और A6 का एलिमेंट को। तो A5 और A6 हटाने के बाद हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल हुआ। अब इसमें फिर से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे फेज 2 में जाके, R3 - 2 R1 + 3 R2। हमेशा ये प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। तो ये जब वो प्रोसेस अप्लाई किए तो ये 0 0 5/4 4/7 -15/4 7 इस तरह से आया। अब इसमें देखिए ये आने के बाद यहाँ कोई भी मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा तो जो आपका जो करंट टेबल है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी से हम लोग को निकलेगा। So note that all entries of C transpose are greater than equals to 0 and B equals to A1 A2। बेसिस मैट्रिक्स जो है यहाँ पे A1 A2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो XB equals to X1 X2 हो जाएगा। तो X1 का ये वैल्यू 18/7 है, X2 का जो वैल्यू है 6/7 है, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू है 54/7 है। तो वो 54/7 हुआ। तो ये जो है इसको बोलते हैं टू फेज मेथड। मतलब in two phase method if we have problem in which we cannot have a basis matrix, then we have to apply two phase method। अब two phase method हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें फिर एक प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। Suppose this is a problem, solve the following linear programming problem using the two phase method। ये minimize 2x1 + 3x2 4x1 + 2x2 वही प्रॉब्लम है। इसमें क्या किया कि -x3 - 4 किए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में
अब इसका जो बेसिस मैट्रिक्स हम लोग को जानते हैं कि नहीं क्रिएट होगा, तो फेज 1 और फेज 2 मेथड अप्लाई करेंगे। फेज 1 में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ इसको ऐड करेंगे इक्वेशन को। तो x5 और x6 के साथ ऐड किए, उसके बाद वी फॉर्म द टेबल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम। उसके बाद इस तरह से एक प्रॉब्लम बनाएंगे 4 1 0 2 4 0 -1 0 0 0 1 -0, इस तरह से। इसमें जो बेसिस मैट्रिक्स आपका देख सकते हैं A5 और A6 होगा, वही लिखे हैं। अब वही फिर रो एलिमिनेशन परफॉर्म होगा, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1 प्लस R2। तो ये -5 -6 इस तरह से वैल्यू सब आएगा। अब यहाँ देखिए बेसिस नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पे 4 हो गए हैं, A1 X1 X2 X3 और X4 इसका कोफिशिएंट वैल्यू है, इसीलिए V इक्वल्स टू 4 लिखे हैं यहाँ पे। अब जो है वही पाइवट कॉलम फंक्शन को हम कॉल करेंगे V, और इसमें जो V का वैल्यू ऑलरेडी 4 हमें पता है, और A का जो है A जो है आपका यही टेबल है, मैट्रिक्स टेबल है ये A। जब ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, पाइवट रो मिलेगा 2 आ गया, इससे Q इक्वल्स 2 आएगा और B इक्वल्स टू 5 6। बेसिस मैट्रिक्स पहले से बता देते हैं कि 5 6 होगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, पाइवट रो फिर कॉल करेंगे फंक्शन को A, Q, B। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, Q जो है आपका 2 है और B जो बेसिस मैट्रिक्स 5 6 है। तो ये आफ्टर कॉलिंग दिस पाइवट रो जो है 2 आ जाएगा आपका, सेकेंड रो जो होगा पाइवट रो होगा, और पाइवट एलिमेंट ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और B इक्वल्स टू जो बेसिस मैट्रिक्स अब बनेगा वो 5 2 बनेगा। तो अब देखिए ये 4 है, तो अब वही चीज़ कर रहे हैं, R2 1/4 R2 से इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ फिर चेक करेंगे कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं, फिर है तो फिर से वही पाइवट कॉलम पाइवट रो फिर जाएंगे, पाइवट कॉलम फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से रो एलिमिनेशन करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि मोस्ट रिड्यूस कोफिशिएंट आर अवेलेबल इन लास्ट रो और नॉट। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन फेज 2 में अब जाएंगे। फेज 2 में क्या करेंगे कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है A5 और A6 उसको रिमूव कर देंगे। A5 और A6 जो है ये जो A5 है ये इसका जो एलिमेंट है ये कॉलम का, और A6 का कॉलम का जो एलिमेंट ये है इसको हटा के फिर इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद फिर से वही R3 माइनस 2 R1 करेंगे। उसके बाद फिर ये R3 माइनस 3 R2 करेंगे, फिर देखेंगे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं, यहाँ मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट नहीं जनरेट हुआ। तो अब क्या हो गया, ये जो है आपका द कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल शुड बी 0। वी गेट बेसिक वेरिएबल्स x1 and x2 since all costs are non-negative, therefore the current basic feasible solution is optimal. Now we will see this in MATLAB. इसको MATLAB में हम लोग चेक देखेंगे। Are you using MATLAB software at this time? अभी आप लोग में से कोई MATLAB यूज कर रहा है? हेलो, यस सर। आप लोग कोई MATLAB अभी यूज कर रहे हैं? अभी तो अभी मेरे Yes, साथ sir. आप लोग लिख सकते हैं, मैं अभी कोड शेयर कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग ओके। मैं यहाँ आप लोगों को कोड भेज रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कीजिए यहाँ पे। ये पाइवट कॉलम है, इसको जस्ट MATLAB में आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा।
मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है, ये जो भी नीचे दिख रहा है, यदि वो नीचे आएगा तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट में रहना चाहिए, नहीं तो एरर बताएगा। ओके, यस सर। इसके बाद और भी कोड में भेजता हूँ। ये इसके साथ मिक्स तो नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ से समझ जाइएगा, फंक्शन ए पाइवट रो के लिए दूसरा कोड है। ठीक है, और उसी नाम से सेव कर दीजिएगा। पाइवट रो से इसे को सेव कीजिएगा, इसको पाइवट कॉलम से सेव कीजिएगा। इसके बाद फिर और भेज रहा हूँ। एलिमिनेट ओपी, ये सारे कोड को आप एक प्रोग्राम में भी लिख के एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। व्हाइल लूप के अंदर चला देंगे तो एक ही बार में रिजल्ट दिखा देगा, लेकिन हम लोगों को मैटलब को समझना है, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को अच्छे से, इसी के चलते इसको अलग अलग फंक्शन के रूप में लिखे हैं। और इसके बाद और एक कोड आप लोगों को देते हैं। ये जो है अपडेट, लास्ट रो को जो अपडेट कर रहे हैं उसका ये कोड है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान कोड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कभी मैं दे देता हूँ। ठीक है, सबको मिला ये कोड? कितने लोग मैटलब यूज कर रहे हैं अभी? जो भी यूज कर रहे हैं इसको सेव करके अपने में लिखिए उसको। ऑक्टेव में चलेगा? ऑक्टेव में पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ऑक्टेव में नहीं चलेगा। ऑक्टेव क्या मैटलब को सॉफ्टवेयर, मैटलब फंक्शन को सपोर्ट करते हैं? मैटलब का जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये सर बहुत सारा फंक्शन को करता है। पैकेज लेकिन उसमें फिट नहीं है। इस तरह से जो फंक्शन, अच्छा, इस तरह से जो फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ऐसा फंक्शन उसमें डिफाइन करते हैं या उसको अलग तरीका से करते हैं? सेम तरीके से सर, सब कुछ सेम है। तब उसको कोशिश कीजिए, मैंने कोशिश नहीं किया है ऑक्टेव में, आप देखिए करके। हाँ, तो मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ अभी। ए से ही चलेंगे। ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, 4 2 -1 0 1 0 12। ये पहला रो हुआ। 4 2 -1 0 1 0 12। फिर सेमीकोलन देंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1 4 0 -1 0 1 6 1 4 0 -1 0 1 6। फिर सेमीकोलन देंगे, 0 0 0 0, 4 to 0 है। फिर 1 1 1 0। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर, इस तरह से आया।
इसके बाद क्या करेंगे, अपडेट लास्ट रो को हमें अपडेट करना है। अब ये लास्ट रो को अपडेट करने के लिए अभी कोड आपको भेजे हैं मैटलैब में, उसको रखिए मैटलैब या ऑक्टेव में। सेव किए हैं इसको, हैव यू सेव इन मैटलैब और ऑक्टेव? Please let me know whether you are doing or not in MATLAB this time. ये सर का है। अच्छा कीजिए कीजिए, इस तरह से मैंने रन किया, देखें यहाँ पे। मैं उसको फिर से दिखाऊं या फिर से यहाँ भेज दो आप लोगों को? एक काम करते हैं, इसको मैं आप लोगों को भेज देता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको लिखने में समय बच जाए लिखने से। इसको कॉपी कीजिए, ये जो अभी भेजा हूँ आपको, इसको कॉपी कीजिए। a इक्वल्स टू 4 2 -1 0 1 0 12 स्पेस दे दे के लिखिएगा सारा। इसके बाद अब क्या करेंगे, पाइवोट लास्ट रो किया, लिखे आप लोग, बोलिए हैव यू डन? यस Yes, sir. रिजल्ट आया a इक्वल्स टू मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे आया? यस सर। ठीक है, a इक्वल टू अपडेट लास्ट रो a कॉमा b। अब a भी जो है यहाँ पर कितने, 4 है, 4 नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, तो ए बी का जगह 4 लिख देंगे, और ए ऑलरेडी है हमारे पास। इसको रन कीजिए, अपडेट लास्ट रो को रन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लिख के हम आगे बढ़ेंगे। साइज सर एक मिनट जरा कमेंट वीडियो पे आ जाए। हाँ एरर बता रहा है, थोड़ा उसको देखते हैं। हाँ ओके सर यहाँ रन हो गया। रन हुआ आपका? हाँ सर परफेक्टली रन हुआ, अपडेट भी हो गया। नहीं, ए कोमा 4 लिखे, ए कोमा 3 लिखे। ये कॉमा थी सर। हाँ ए कोमा 3, रुकिए एक मिनट वेट कीजिए।
जैसे कि पाइवोट रो है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि R3 माइनस R1 प्लस R2 लिख रहे हैं, ठीक है। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. तो देखिए सर यहाँ रो error तो सर बता रहा 3 है तो है। 4 पे हाँ बताएगा कि बोलिए। कैसे सर रो तो 3 है ना सर हमारे पास। हाँ हाँ 4 पे कैसे बताएगा, एक्सीड लिमिट हो रहा है ना सर। हाँ, वही वही चीज मैं पूछ रहा था आपसे। तो सर 4 पे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, वो 3 तक ही जाएगा ना सर, हाँ इसलिए सर यहाँ पे एक्सीड बता रहा है लिमिट। हाँ, चलिए एक्सीड होता है। अच्छा ठीक है, इस प्रॉब्लम को एक तो लिखिए, इसको देखेंगे फिर कल उसको बता दूंगा सॉर्ट आउट कोड को इस पे रन देखते हैं ये। ये कॉलम वाइज मैं बोल रहा हूँ 230 130 210 101 011 430। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। मिनिमाइज 4x1 प्लस x2 प्लस x3 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 4 3x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें भी जो है बेसिस मैट्रिक्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसमें x5 x6 इस तरह से ये करेंगे, x4 और x5, और ये इस तरह से आएगा आपका टेबल 230। ये इस तरह से टेबल आ रहा 430 011। इसको लिखिए तो इस पे भेज रहा हूँ, ये उस पे काम कर रहे थे। इसमें जो आपका ये भी है वो 2 है। अच्छा वहाँ पे जो है जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो था, कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं? 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए थे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है 2 लिखना था वहाँ पे, वहाँ हमने 4 लिखना था, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। अभी अपडेट लास्ट रो, यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये 2 3 माइनस 5 1 3 माइनस 4 2 आप लोग आया देखिए, बताइए मुझे। हेलो, हाँ इसको फिर इसको भी बता देंगे, इसको पहले कर देते हैं। सर आया सेम आया है ये। पाइवट कॉलम फिर ये करेंगे, पाइवट कॉलम से पाइवट कॉलम जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे ताकि पाइवट कॉलम पता चले। तो हमारे पास ऑलरेडी
वो प्रोग्राम है पाइवोट कॉलम का, मैं यहीं से ले लेता हूँ। आप लोग अपना वहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये पाइवोट कॉलम है। ये नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल 3 है, x1 x2 x3 है। ओके, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, x1 x2 x3, इसीलिए x1 x2 x3, इसीलिए भी का वैल्यू 3 लिखे हैं। ये आपने लिखा सभी सब कोई? उसको फिर रन कराएंगे। ओके, पाइवट कॉलम को फिर से मुझे रन कराना पड़ेगा। वैसे फोल्डर का जो पाथ था वो चेंज हो गया था, जब पाथ चेंज हुआ था बार बार उसको रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है वो q इक्वल्स टू 1 हुआ। ओके, और जो बेसिस मैट्रिक्स हम लोग का है वो ये a1 a2 a3 a4 a5, तो a4 और a5 का बेसिस मैट्रिक्स आपका वो उसके 5 लिख देंगे इस तरह से। और उसको क्या करेंगे, पाइवट रो, फिर पाइवट रो हमें पाइवट रो मालूम करना है, तो पाइवट रो का ऑलरेडी है, इस तरह से रन करेंगे और वी कॉल दिस पाइवट रो फंक्शन। ए जानते हैं हम लोग, क्यू भी जानते हैं और बी बेसिस मैट्रिक्स भी जानते हैं। तो इस तरह से जो पी है आपका पाइवट रो दूसरा है, दूसरा पाइवट रो है, दूसरा रो, और उसका पाइवट एलिमेंट ये 3 है आपका, और बेसिस मैट्रिक्स जनरेट हो गया 4। अब क्या करेंगे, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट करना है, 3 को 1 करना है इसको, तो 3 को 1 करने के लिए फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, वही आइडेंटिटी ऑपरेशन करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेशन ये हुआ आपका, और इसमें 1/3 a, p, 1/3 ये करेंगे। तो ये 1 हो गया आपका। अब इसके ऊपर नीचे के वैल्यू को 0 करना है हमें, फिर से एलिमिनेट ओपी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे। एलिमिनेट ओपी ये है आपका, तो इसमें जो है जैसे कि पहला रो का एलिमेंट को करना है तो a1 कर देंगे, p का वैल्यू जानते हैं, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो -1 इक्वल लिख देंगे। पैसे दिखाइए। हेलो सर ऊपर करिए ना थोड़ा सा इसके पाइवट रो वाला फंक्शन। आपका जो आया था, एक मिनट, पाइवट कॉलम आया था पहला रो ना, और ऊपर करे। नो सर, ठीक है। आगे बढ़े। यस यस सर। बी को 4 5 इस तरह से आया, ये लिखे आप लोग बेसिस मैट्रिक्स। लिखने के बाद फिर पाइवट रो, इसको कीजिए a, q, b,
यस सर, होगा। इसके बाद जो पाइवोट रो आपका 2 आया और e इक्वल्स टू 3 है, ये 3 जो ये 3 है, ठीक है, मैं इस 3 को परफॉर्म करा दिया, तो आप लोग इसको कीजिए, ये 3 है क्योंकि पहला पाइवोट कॉलम ये है आपका, ये आपका पाइवोट कॉलम है ये वाला, और पाइवोट रो ये सेकेंड रो जो है पाइवोट रो है, और पहला वाला जो कॉलम है पाइवोट कॉलम है, ये जो 3 है आपका पाइवोट एलिमेंट हो गया। तो अभी इसमें क्या करना है, हाँ, तो 1/3 से ये करेंगे, 1/3 से हुआ। आइडेंटिटी ओपी जो लिखे कोड भेजे हैं उसको कॉपी करके कीजिए, a, p, 1/3। मुझे बताइए कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोग का आया कि नहीं? यस सर, हो गया इतना। काम कर रहा है अब? हाँ सर, कर रहा है इतना तो। ये लिखे, ये कमांड लिखे होंगे, नहीं कौन सा, ये लिखे ना, अब इसको लिखना पड़ेगा a, p, 1/3, इसको लिखे, इसको लिखे आप लोग। हाँ सर, लिख लिया। ये आया 2 1 -5 1 1 -4 इस तरह से आया। अब ये 1 के ऊपर वाला इसको 2 करना है, ये जो 2 है 1 के ऊपर वाले को 0 करना है, इसके नीचे वालों को 0 करना है। तो इसमें क्या करेंगे, -2 एलिमिनेशन ओपी में -2 यदि लिखें इसको तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। 1 के ऊपर वाला जो 2 वैल्यू है ये 2 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, आप लोग का भी हुआ, ये देखिए 0 हुआ। अब उसी तरह से 1 के नीचे -5 है उसको 0 करना है, तो बस यहाँ 5 लिखिए। ओहो गलत हो गया, फिर ये जो था थर्ड रो में करना था ना, a, 3 लिखना चाहिए था मुझे, फिर से मुझे वो नंबर सब लिखना पड़ेगा। -5 एक बार गलती हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जाके फिर काम करेगा। सर पता कैसे चलेगा कि गलती हुआ है? गलती हुआ ना, जैसे कि मुझे क्या करना था, ये 1 के नीचे वाला को 0 करना था ना, इसको -5 को 0 करना था, है कि नहीं? ये जो 1 है इस 1 के नीचे वाले को 0 करना है ना। यस सर। हाँ, तो इसको 0, ये तो 0 हुआ नहीं, देखिए यहाँ 0 हुआ नहीं। हम क्या किए कि फर्स्ट रो में वो मैनिपुलेशन कर दिए, पहला रो में वो मैनिपुलेशन हो गया, इसी के चलते वो 0 नहीं हुआ। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए बहुत थोड़ा कंसंट्रेशन का जरूरत है। इसके लिए यही थर्ड रो लिख देंगे यहाँ पे, अब ये काम करेगा, अब 0 हो जाएगा। हो गया 0। यस सर। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। वो पहला वाला जो भी था उसको 0 वहाँ 2 लिखिएगा, जो a, 4 लिख रहे थे उसको 2 लिख देंगे तो वो भी काम करेगा। नहीं होगा तो मुझे कल बताएगा, मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। आज रहने देते हैं, फिर इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, वही सेम करना है, कोडिंग खाली अप्लाई करना है मतलब सिस्टमेटिक वे में। ओके
यस सर। मैं साइन आउट कर रहा हूँ, ठीक है।